जिसमें बिना देर लगे उस जैसा। तो ये लाइनें सुनी है सबने? सुनी तो होंगी, और जिन्होंने नहीं सुनी है तो सुन ली होंगी अभी। अगर हम फीलिंग्स मिला दे तो इस पानी के अंदर, फीलिंग्स डाल दे तो हो जाएगा ना उसी जैसा, बिल्कुल जो भी फीलिंग हम डालेंगे। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग टू ऑल द लवली सोल्स। मैं हूँ निशा और आज हम बात करने वाले हैं वाटर हीलिंग टेक्निक के बारे में, पानी के बारे में। जी हाँ, तो पानी के बारे में हम क्या ही जानते हैं और कितना जानते हैं कि हमारी प्यास बुझाता है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमेशा रहेगा। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस धरती का विजिबल फॉर्म में। देखो, हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो कि हमें दिखाई देती है इन आँखों से। एक तो है जी धरती, दूसरा है पानी। तो या तो धरती का टुकड़ा है या फिर चारों तरफ पानी है, अर्थ दिखती है या फिर वाटर दिखता है। ठीक है, तो एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है, इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही नहीं है। पानी की एक खुद की मेमोरी होती है, उसकी भी याददाश्त होती है और वो याद रखता है उन कहे गए शब्दों को, क्योंकि हर शब्द क्या है, तरंग है, फ्रिक्वेंसी है। तो उसके अंदर एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो तुम्हारे वो पॉजिटिव और नेगेटिव पानी की मेमोरी होती है और वो याद रखता है। और ये जानकर हमें और भी खुशी होगी, और पता ही होगा बहुत लोगों को जिन्होंने पढ़ा हुआ है, कि हमारी बॉडी का 70% वाटर है। इसलिए ये जानना हमारे लिए और भी ज़रूरी होता है कि ये वाटर हमारी हीलिंग में क्या काम करता है, हमारी मैनिफेस्टेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को ठीक करने में, हील करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ तो 90s के दौर में जापान के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने इसके ऊपर बहुत भर भर के एक्सपेरिमेंट्स किए थे और चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए थे। ठीक है, तो ये बातें जो है साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ये आप जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके अंदर आप हीलिंग के वाइब्रेशन डाल सकते हो, अपनी पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशंस देकर। ठीक है, कुछ लाइनें जिनको आप एफर्मेशन कह लो या फिर संकल्प कह लो, वो लेकर उस पानी को आप चार्ज करें। उसके बाद आप इसका मैजिक देखना कि क्या आपको फील, आपकी लाइफ में जो फास्टेस्ट रिजल्ट अगर आपको देखने हैं ना, तो इस वाटर टेक्निक का आप 21 डेज तक इसको यूज़ करो। और ये 21 डेज़ भी एक साइंटिफिक नंबर है कि 21 डेज़ ही क्यों बोला गया, क्योंकि देखो, ये साइंस प्रूव करता है कि हमारी मेमोरी में जो ब्रेन का पार्ट होता है, अगर 21 डेज़ तक हम किसी चीज़ को रिपीट कर लेते हैं तो वो हमारी एक हैबिट में आ जाता है और हम उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, यानी वो मेमोरी हमारी फिक्स हो जाती है। ओके, समझ रहे हो कि वो परमानेंट वाले जोन में चली जाती है, टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती। जैसे फ़ोन के अंदर भी दो मेमोरी होती है ना, एक परमानेंट मेमोरी होती है और एक टेम्परेरी, जिसको कैशे मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जो कि टेम्परेरी तौर पर जो काम वाम करने के लिए अपना ज़रूरत होती है, ऐप्स को रन करने के लिए, बाद में उनको डिलीट कर देता है उस डाटा को। वो परमानेंट जो हमारी परमानेंट है। ठीक है, अब आपको वाटर को कैसे यूज़ करना है, आप एक कांच का गिलास लेंगे, अगर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर कांच का गिलास आपको नहीं मिलता है साफ़, तो कोई भी, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, स्टील का गिलास है या जो भी गिलास है, आप उसको ले सकते हो। उसमें फिर आप साफ़ पानी लेंगे और दोनों हाथों से उस ग्लास को होल्ड करके फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको संकल्प दें। क्या संकल्प देंगे? इसी संकल्प को आप 21 डेज़ तक देना, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ और मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आई एम द चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी एंड द मोस्ट luckiest soul on the earth. I am the child of Almighty and the most luckiest soul on earth. उसके बाद आपके अंदर जिस लेवल पर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप ये चीज़ खुद देखना कि आपके लाइफ में कितने चेंजेस आपको दिखाई देंगे। सोचो, जब वो चार्ज किया हुआ पानी आपके अंदर जाएगा
तो कितनी नेगेटिविटी, कितने ब्लॉकेजेस को वो हटाएगा, हील करेगा। जहाँ पे आप खुद को वर्दी नहीं समझते थे, वो जब मेमोरीज आपकी फेड होनी, रिजॉल्व होनी शुरू होंगी ना, उसके बाद आपके लाइफ के अंदर जो ग्रोथ और चेंज आप देखोगे, उसको आप खुद ही देख के फील करके आके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और देखो, इसके ऊपर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने इतना बताया, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आगे भी इसी टॉपिक पर और वीडियो लेके आने वाली हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी के लिए आपको सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब मैं इसकी एक एक लेयर को क्लियर करती जाऊंगी, आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि सचमुच पानी क्या है। ये पानी नहीं, ये जादू है, ये मैजिक है। और इस मैजिक को अगर डेली डेली हमारे हाथ में एक मैजिक आता है, और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, बस जैसे तैसे पी लिया और ठीक है कि हाँ प्यास बुझाने के लिए, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं आपको बहुत कायदे से हर चीज़ के बारे में क्लियर करके बताती जाऊंगी। अभी आप इस प्रैक्टिस को करेंगे 21 डेज पूरा, मतलब मैं समझ रही हूँ इसको वाटर सीरीज़ ही मान लेना, जितना मैं क्लियर कर सकती हूँ पानी के बारे में। क्योंकि देखो, हमें हीलिंग करनी है, तो हीलिंग के लिए हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए। आपकी हीलिंग का मतलब या मैनिफेस्टेशन, आपके सपनों की दुनिया भी इससे बना सकते हो आप हीलिंग में। आप इससे कैसी भी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। डिप्रेशन हो गया और अदर कितने मैजिकल रिजल्ट इसने शो किए, मैं बता नहीं सकती। आप खुद इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो इसके बारे में, अगर जिसको जान। बाकी मैं ये सब चीज़ों को एक तरीके से क्वेरी लेने वाली हूँ, ठीक है। तब तक आप जुड़े रहिए चैनल से, स्टे ट्यून, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल जाए और एक भी वीडियो आपकी इसके बारे में मिस ना हो, कि आज के बाद आप पानी को सच में पानी नहीं अमृत ही समझना शुरू कर दें। वाटर चार्ज करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, कि जो संकल्प आप लेंगे कम से कम कई बार, एटलीस्ट 10 टाइम्स तो आप उसको रिवाइज करना, रिपीट करना, ठीक है। उसको देखते हुए बोल के करोगे तो मैं इसको बेस्ट मानती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कोई मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि आप बोल कर ही करो। आप उस पानी को होल्ड करके ग्लास को मन ही मन अपने उन थॉट्स को, संकल्पों को, एफर्मेशन को दोहरा सकते हैं। एटलीस्ट 10 टाइम्स, 11 टाइम्स मैं बोलूँगी, 11 टाइम्स आप बोलो, ठीक है। उसके बाद आपका ये पानी चार्ज हो जाएगा और उसको पी जाइए सिप सिप करके। आपको पानी के अंदर टेस्ट भी चेंज मिलेगा, डैम श्योर। अगर सही से किया है, टेस्ट चेंज मिलेगा। और ये सब कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।